चलिए फाइनली आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट डे है जिसमें आप सीखने जा रहे हो इंटरजेक्शन के बारे में। वो जॉय एक हमारा इंटरजेक्शन का पार्ट है जिसमें आपका हर खुशी, जैसे मैंने बोला हा हा हा, क्या बोला हा हा, शी लाव्ड, हा हा, यहाँ इसका ये मतलब वही आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, तब जाके आपको पता चलेगा भाई ये इंटरजेक्शन है। जब आप कभी सरप्राइज होते हो, सरप्राइज्ड हो जाते हो तो फिर क्या कहते हो, चलिए देखते हैं। जैसे आप बोलते हो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर यू हैव, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल आईज डू यू हैव। फीलिंग को बयां कर सकते हो, जैसे आप खुशी हो, दुख में हो, जैसे भी आपको जिस टाइम जो भी फीलिंग होगी, आप इस इंटरजेक्शन का यूज करके अपनी स्पीकिंग को मस्त मसाले वाली बना सकते हो। तो इसका मतलब है my son is sleeping, class is going, I am teaching। तो यहाँ पे आपको इस तरह करना है। तो फटाफट जिसको भी आपको इन्फॉर्म करना है इन्फॉर्म कर लो। कल की जो वीडियो आएगी वो सब सारे टेंसेस के बारे में रहेगी। Oops! Oh my God! Oh no! Oh come on! Oh yes! Wow! You are looking so beautiful. OMG! What are these? क्या है ये सब? Let me tell you guys first. So first of all, I would like to say that welcome back to Unhappiness Education Channel. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा क्या सेशन चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले तो उसके साथ साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ 60 डेज की क्लास। जैसे काफी लोग हैं जो सोने लगे हैं, तो उनके लिए फिर से जाग जाओ, और जो नए लोग हैं वो प्रीवियस वीडियो को देखें, और नहीं देखेंगे तो फिर आपका ही घाटा है। प्रीवियस वीडियो को भी देखिए और फटाफट ये वाली भी वीडियो देखिए। जैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पिछली क्लास में काफी कुछ आपको दे चुकी हूं, और आज उस क्लास का नया आगाज फिर से होने जा रहा है। तो बिल्कुल फ्री की क्लास है, इसको पूरा देखा करो, पूरा लिखा करो, पूरा समझा करो। डाउट कोई भी रहा करे तो टेलीग्राम पे हिट कर दिया करो। जैसे अभी हमारा क्या सेशन चल रहा है, हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। चलिए फाइनली आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट डे है जिसमें आप सीखने जा रहे हो इंटरजेक्शन के बारे में। व्हाट इज इंटरजेक्शन? चलिए आज वो पूरा विस्तार से समझेंगे। देखिए इंटरजेक्शन, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी व्हाट इज इंटरजेक्शन। यहाँ पे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, क्या है, एक वर्ड है विच एक्सप्रेस करता है क्या, सम सडन फीलिंग, कुछ सडन फीलिंग आपकी आती हो। जैसे मैंने कहा वाओ, ये क्या है, सडन फीलिंग आपकी आ गई, आपके उसके साथ साथ आपका इमोशन है, उसके साथ साथ आप क्या है कि आपके माइंड का, हर्ट की कोई भी चीजें होती है ना जो आप उस टाइम फील करते हो, वो आप इंटरजेक्शन से ही तो बोलते हो। तो चलिए मैं देती हूँ, ऐसे तो समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरजेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमारा जॉय होता है, जॉय एक हमारा इंटरजेक्शन का पार्ट है जिसमें आपका हर खुशी, जैसे मैंने बोला हा हा हा, क्या बोला हा हा, शी लाव्ड, हा हा, यहाँ इसका ये मतलब वही आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, तब जाके आपको पता चलेगा भाई ये इंटरजेक्शन है। हा हा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हा हा, यहाँ पे दिया क्या, एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब शी लाव्ड, उसने हंसा। यहाँ पे देखिए हुर्रा, हुर्रा आप लोग ने सुना होगा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, मतलब वो हमारी जीत हुई, हुर्रा, क्या आप खुशी से मचल रहे हो, हुर्रा कर रहे हो। और ये का मतलब क्या होता है, अब जैसे आपने ये आप लोग बोलते ही हो, ये यू डिड इट, वी डिड इट, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब आप कभी सरप्राइज होते हो, सरप्राइज्ड हो जाते हो तो फिर क्या कहते हो, चलिए देखते हैं। जैसे आप बोलते हो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर यू हैव, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल आईज डू यू हैव। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, वाओ, जैसे वाओ के बाद हमने क्या दिया, एक्सक्लेमेटरी, वाओ दैट्स रियली ब्यूटीफुल, वाओ दैट्स रियली ब्यूटीफुल। जैसे ओ
अब मैंने क्या बोला, ओ, यहाँ पे क्या हुआ, ओ या, ओ आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई मोबाइल, ओ मैं तो अपना मोबाइल लाना भूल गई। ओ जो मैंने वर्ड निकाला वो आपका क्या है, इंट्रोजक्शन है, इंट्रोजक्शन का पार्ट है। जैसे आप देखिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट, व्हाट जब आप बोलते व्हाट, व्हाट डिड यू से, तो आप तो चलिए ठीक है, लेकिन इंट्रोजक्शन में आपने कैसे बोला व्हाट, यहाँ पे आपने बोला व्हाट, आई हर्ड इट, आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, व्हाट आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे सॉरो, दुख में जो चीजें आप बोलते हो सॉरो में, हे that feels bad, hey that feels bad, I'm sad, I'm gutted, I'm tired, I'm dog tired, I'm dead tired। तो चलिए ठीक है, ये तो वर्ड्स हो गए, बट आपने यहाँ पे क्या लगाया, हे, ये हे आपका क्या कह रहा है, आपने एक्सक्लेमेटरी जो मार्क यहाँ पे लगाया वो आपका कह रहा है इंटरजेक्शन, आप बोल रहे हो इंटरजेक्शन, हे that feels bad, आल्स, यहाँ पे देखिए आल्स, I lost the game, मतलब कि आपने गेम को लॉस कर दिया। जब आप अप्रूवल देते हो, जैसे अनुमोदन करते हो, तब भी आप जैसे वो ओके लगाते हो। जैसे मैंने कहा ओके टुमारो यू विल हैव टू ब्रिंग योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक लानी पड़ेगी, आपने बोला ओके, तो ओके आई विल डू इट, ओके आई विल ब्रिंग इट, मैं लाऊंगी, ओके आई विल सी यू, तो आपने ओके किया, कहा यस मीन्स यस आई विल डू दैट। वेल डन, वेल डन भी, ये भी आपका क्या है, कंजक्शन, इंट्रोजक्शन है। जैसे वेल डन, यहाँ पे आपने देखा वेल डन, यू हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, well done, you have got highest mark, well done, you have given a nice speech, well done, you have spoken well done, you have taught very well। तो यहाँ पे क्या हमने बोला, well done कहे। ब्रावो, ब्रावो, ब्रावो का मतलब हो शाबाश, शाबाश, ब्रावो, तो आप बोल सकते हो ब्रावो। ओके, लिसा हैज स्टूड फर्स्ट, मतलब ब्रावो, शाबाश, लिसा पहले खड़ी हुई, तो यहाँ पे आपने किसका यूज किया, ब्रावो, ब्रावो, शाबाश। तो अभी हमने किस जो सारी चीजों की बात कर रहे हैं वो आप अपने इंट्रोजक्शन में यूज कर सकते हो। जैसे आप अपनी सडन फीलिंग को बयां कर सकते हो, जैसे आप खुशी हो, दुख में हो, जैसे भी आपको जिस टाइम जो भी फीलिंग होगी, आप इस इंट्रोजक्शन का यूज करके अपनी स्पीकिंग को मस्त मसाले वाली बना सकते हो। देखिए ये कंटेम्प्ट का मतलब होता है, जैसे आपने बोला फाइव, फाइव भी आपका क्या है, एक इंट्रोजक्शन का पार्ट है। जैसे यू एक्सेप्ट मी टू बिलीव दैट सॉरी एंड एक्सक्यूज, तो यहाँ पे आपने क्या बोला, फाइव। फॉर शेम, फॉर शेम, जैसे फॉर शेम यहाँ पे आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी, फॉर शेम, व्हाट अ थिंग सो से, व्हाट अ थिंग, फॉर शेम यहाँ पे आप बोलोगे फॉर शेम, व्हाट अ थिंग टू से टू योर मदर, टू से टू योर मदर, तो यहाँ पे आपका कहाँ इंट्रोजक्शन है, तो आपने यहाँ पे बोला फॉर शेम, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोजक्शन। तो आपको ये सारे इंट्रोजक्शन जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको आपको लेके एक एक वर्ड से एक एक आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे कॉलिंग, हम किसी को कॉल जब करते हैं, संबोधन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हाय, हेलो, हे, तो वो आप इसके बाद आप रुकते हो ना, तो आपका हाय, हेलो, हे, तो यहाँ पे हाय का मतलब हाय, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो, एक्सक्यूज मी, हाय, हाउ आर यू डूइंग, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हे, यहाँ पे आपने बोला हे, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क, हे, लुक आउट ऑफ द कार, हे, एक्सक्यूज मी, लुक आउट ऑफ द कार, तो आपने कहा क्या कहा, हे पे आपने रुका और कहा हे, लुक आउट ऑफ द कार। ठीक है, जब आप किसी से अटेंशन ध्यान लगवाते फिर भी आप क्या होते हैं, लुक, जो लुक का यूज करते हैं वो भी आपका एक इंट्रोजक्शन का पार्ट है। जैसे आपने बोला लुक द एक्टर शी इज कमिंग, हे, लुक द एक्टर शी इज कमिंग। यहाँ पे लिसन, लिसन भी कर, एक्सक्यूज मी, अभी आपने नॉर्मल लिसन, लिसन यहाँ पे किया आपने, लिसन, you will prepare the design, listen, you will prepare the design। next, अब आपने देखा हश, क्या बोल रहा, तो इसका मतलब है my son is sleeping, class is going, I am teaching, तो यहाँ पे आपको बोला इस तरह करना है।
तो someone is coming, someone is coming, यहाँ पे आपका behold, इसका मतलब होता है जैसे, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या हो गया आपका, behold the scenery is so beautiful। भाई रुको, सीनरी बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत है, यहाँ की सजावट बहुत खतरनाक है, तो आप इस तरह बोल सकते हो। आगे देखते हैं, जैसे हमने बोला इसका मतलब क्या हुआ, चुप, शांत, someone is coming, कोई आ रहा है, ठीक है। तो आपने हुश नहीं करना है, लाइक दिस, यहाँ पे एच को साइलेंट रखना है, ठीक है, यानी हंस, क्या है गांव में जैसे भगाते हैं ना बकरी, बत्तख, मुर्गी, हट रहे हट तो आपको हुश हंस नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, माई सन इज स्लीपिंग, ठीक है। द हेल का यूज हम कब करते हैं, देखिएगा, द हेल का प्रयोग क्रोध को प्रकट करने के लिए, मतलब गुस्से को दिखाने के लिए हम किसका वो करते हैं, द हेल का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि द हेल, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन द, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, एंड हो हेल, इसका भी मतलब क्या हो गया, हो हेल आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, ओ हेल आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, ये क्या हो गया, मेरा तो मोबाइल खो गया, हो हेल। वाओ, आश्चर्य में खुशी को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या, वाओ, जब आपको आश्चर्य होता है ना, तब आप ये खुशी के लिए आप वाओ का यूज, वाओ what a nice video, wow what a nice class giving by Sadaf ma'am, थोड़ी अपनी भी तारीफ जरूरी है। Wow, you have brought a beautiful gift for me. Ouch, ouch का यूज कब हम करते हैं, दर्द या वेदना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब आपको दर्द, जैसे आपने बोला ouch, ouch, you are standing upon my hand, ouch, आपने यहाँ क्या बोला, oh ouch, तो यहाँ पे आपका ouch भी इंट्रोजक्शन का पार्ट है, ouch, you are standing upon my hand। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी क्या मैंने पढ़ा है आप लोग को, कंजक्शन, जो कि आपका यूज होने वाला है स्पीकिंग में, ouch, oops, oh my god, oh my lord, oh my Jesus, sorry। तो इस तरह से काफी आप लोग को क्या है, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, उससे आप अपनी इंग्लिश में सुधार लाएं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, क्योंकि मैंने आपसे जो वादा लिया है और जो वादा किया है 60 डेज में बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ, नए नए टेंसेस, नए नए फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ड, वोकैबुलरी, इडियम, सेइंग, काफी चीजें सीखने वाले हो। इसके बाद ये जो वीडियो खत्म होने वाला है, क्योंकि आप सबको मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो रही है टेंसेस में, तो अब से हम, आज ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच डन। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, इसके बाद बहुत खतरनाक वाली क्लास चलने वाली है टेंसेस की, तो फटाफट जिसको भी आपको इन्फॉर्म करना है इन्फॉर्म कर लो। कल की जो वीडियो आएगी वो सब सारे टेंसेस के बारे में रहेगी, ग्रामर में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप सबको लिंक भेजो, सबसे शेयर करवाओ, सबसे सब्सक्राइब करवाओ, सबसे लाइक करवाओ, और टेंसेस वाली वीडियो एक बार जो देख लिया ना, वो कभी जिंदगी में टेंसेस को भूल ही नहीं सकता। तो अभी आज ये समझा, उसके बाद कल से आपका टेंसेस मैं चालू करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।